हाय फ्रेंड्स, ये शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के बहुविकल्पी प्रश्न है। पार्ट 2 है। आशा करती हूँ आपने पार्ट 1 देखा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दक्ष अध्यापक या अध्यापिका के प्रति छात्र प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। समुदाय के द्वारा वह प्रशंसित होता है और साथियों के द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं क्या संप्रीति। ओके। व्यापक अध्यापक शिक्षा में अंतिम आयाम के रूप में किसको रखा गया? अध्यापक शिक्षकों की तैयारी को भी रखा गया है। व्यापक अध्यापक शिक्षा को भी महत्व देती है। स्वनिर्देशित अधिगम। व्यापक अध्यापक शिक्षा स्वनिर्देशित अधिगम को भी महत्व देती है। कौशलगत दक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? आजीविकागत अभ्यास। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विस्फोट और परिवर्तन के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त होने की संभावना रहती है। नवाचारी में। किसमें? नवाचारी में। ओके। विषय वस्तु में अंतर्निहित संप्रत्यय के शिक्षण में कुशलता की प्राप्ति के लिए जरूरी है संकल्पनात्मक दक्षता। अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र दक्षता अति महत्वपूर्ण है। कौन सी दक्षता अति महत्वपूर्ण है? छात्र की। शिक्षण आजीविका में होने के लिए गर्व का अनुभव और आजीविकागत विकास की तीव्र इच्छा प्रतिबद्धता के आयाम हैं। आजीविका शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता निष्पादन से संबंधित है। कक्षा कक्ष। विद्यालय संचालन में प्राचार्य को भूमिका निर्वाह करना, उत्तरदायित्व होना, जवाब देना होता है। ओके। शिक्षक की भूमिका होती है। कैसे शिक्षक की भूमिका होती है? एक मित्र की, एक निर्देशक की, एक दार्शनिक की। कैसी होती है? एक मित्र की, एक निर्देशक की और एक दार्शनिक की। ओके। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना उत्तरदायित्व है। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना उत्तरदायित्व है। किसके अनुसार? SSST प्रविधि का प्रयोग। हाय फ्रेंड्स, ये शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के बहुविकल्पी प्रश्न है। पार्ट 2 है। आशा करती हूँ आपने पार्ट 1 देखा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दक्ष अध्यापक या अध्यापिका के प्रति छात्र प्रेम व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। समुदाय के द्वारा वह प्रशंसित होता है और साथियों के द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं क्या संप्रीति। ओके। व्यापक अध्यापक शिक्षा में अंतिम आयाम के रूप में किसको रखा गया? अध्यापक शिक्षकों की तैयारी को भी रखा गया है। व्यापक अध्यापक शिक्षा को भी महत्व देती है। स्वनिर्देशित अधिगम। व्यापक अध्यापक शिक्षा स्वनिर्देशित अधिगम को भी महत्व देती है। कौशलगत दक्षता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है क्या आवश्यक है? आजीविकागत अभ्यास। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान के क्षेत्र में होने वाले विस्फोट और परिवर्तन के बारे में निरंतर जानकारी प्राप्त होने की संभावना रहती है। नवाचारी में। किसमें? नवाचारी में। ओके। विषय वस्तु में अंतर्निहित संप्रत्यय के शिक्षण में कुशलता की प्राप्ति के लिए जरूरी है संकल्पनात्मक दक्षता। अधिगम उद्देश्यों की उपलब्धि में जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र दक्षता अति महत्वपूर्ण है। कौन सी दक्षता अति महत्वपूर्ण है? छात्र की। शिक्षण आजीविका में होने के लिए गर्व का अनुभव और आजीविकागत विकास की तीव्र इच्छा प्रतिबद्धता के आयाम हैं। आजीविका शिक्षण कौशलगत पारदर्शिता निष्पादन से संबंधित है। कक्षा कक्ष। विद्यालय संचालन में प्राचार्य को भूमिका निर्वाह करना, उत्तरदायित्व होना, जवाब देना होता है। ओके। शिक्षक की भूमिका होती है। कैसे शिक्षक की भूमिका होती है? एक मित्र की, एक निर्देशक की, एक दार्शनिक की। कैसी होती है? एक मित्र की, एक निर्देशक की और एक दार्शनिक की। ओके। कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना उत्तरदायित्व है।
कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना उत्तरदायित्व है। किसके अनुसार SSST प्रविधि का प्रयोग करने में छात्रों की 3 भूमिका निभानी होती है। क्रूक-सैंक। SSST प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? 6। निर्णय के प्रकार है, कौन कौन से निर्णय के प्रकार है? दैनिक सामान्य निर्णय होता है, वैयक्तिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय होता है। निर्णय लेने का आवश्यक तत्व नहीं है, कौन सा तत्व जो आवश्यक नहीं है निर्णय लेने के लिए? दूरदर्शन। व्यवस्थित निरीक्षण से तात्पर्य होता है वर्ग प्रणाली, संकेत प्रणाली। फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रविधि को कहते हैं वर्ग प्रणाली। ओके, फ्लैंडर्स की निरीक्षण प्रवृत्ति को कहते हैं क्या? वर्ग प्रणाली। फ्लैंडर्स निरीक्षण प्रविधि का उपयोग किया जाता है शाब्दिक व्यवहार में। किसमें? शाब्दिक व्यवहार में। ओके, फ्लैंडर्स प्रविधि में शिक्षक से संबंधित वर्गों की संख्या कितनी है? 7। निरीक्षण प्रविधि में 10x10 मैट्रिक्स तालिका का उपयोग किया जाता है अर्थापन की प्रक्रिया में। पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS का विकास हुआ 1968 में। पारस्परिक वर्ग प्रणाली RCS में वर्ग होते हैं 20। पारस्परिक वर्ग प्रणाली का विकास किया RC ओवर ने। समव्यवहार विश्लेषण में संप्रेषण प्रवाह होते हैं, कौन कौन से समव्यवहार विश्लेषण में संप्रेषण प्रवाह होते हैं? शिक्षक होता है, छात्र होते हैं, शिक्षक और छात्र होते हैं। ओके, पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता है द्विपक्षीय अंकन। पारस्परिक वर्ग प्रणाली की विशेषता है द्विपक्षीय अंकन। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया? एलन ने। ओके, सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त करते हैं प्रशिक्षण प्रविधि को, पृष्ठपोषण प्रविधि को। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य अवस्था है ज्ञान प्राप्ति, कौशल का अधिग्रहण, अंतरण। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग करते हैं शिक्षण कौशल। पृष्ठपोषण का मुख्य कार्य होता है स्वउपक्रम, गति उत्पन्न करना, नियंत्रण करना। पृष्ठपोषण का मूल स्रोत है इंजीनियरिंग। पृष्ठपोषण की अवधारणा है व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान, कौशल में स्वामित्व। व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान, कौशल में स्वामित्व। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है प्रशिक्षण संस्थाओं में। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा, लघु शिक्षण कालांश, लघु पाठ्य वस्तु। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा, लघु शिक्षण कालांश और लघु पाठ्य वस्तु। ओके, तो ये आपके MCQ थे शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के, जो कि कंप्लीट हो गया पार्ट 2 में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।